हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में सत्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम सत्ता क्या है और सत्ता के स्रोत, प्रकार और सत्ता और शक्ति के बीच क्या क्या अंतर है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्ता से आप क्या समझते हैं। सत्ता के विभिन्न स्रोतों और प्रकारों का वर्णन कीजिए, साथ ही सत्ता और शक्ति के बीच अंतरों का वर्णन करें। या फिर जब शक्ति को औचित्यपूर्णता का परिधान पहना दिया जाता है तो उसका रूपांतर सत्ता में हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि प्राधिकार या सत्ता क्या है, जो कि प्राधिकार या सत्ता के अनेक व्याख्याओं की गई है, किंतु अपने सभी रूपों में सत्ता, शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सत्ता के बारे में बायरस्टेड ने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यहीं पर बीच के अनुसार बोला गया है कि दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहा जाता है, जो कि सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति के प्रयोग को कहा जाता है। वह शक्ति का सामान्य स्वीकृति के आधार पर नहीं, बल्कि उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यहीं पर एक वाक्य में यहाँ पर बोला गया कि सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। सत्ता बिना दमन के ही प्रभावशील होती है। औचित्यपूर्ण श्रेष्ठता की आधार भूमि पर अनुज्ञा और स्वीकृति प्राप्त करने की योग्यता को सत्ता कहा जाता है। सत्ता का आधार समाज के मूल्य होते हैं। संक्षेप में, सत्ता वह शक्ति है जो औचित्यपूर्णता का जामा धारण किए रहती है, अर्थात शक्ति को जब औचित्यपूर्ण का परिधान पहनाया जाता है तब उस शक्ति का रूपांतरण सत्ता में हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर सत्ता और औचित्यपूर्णता के बारे में देखना है। तो यहाँ पर चूंकि सत्ता का आधार सामाजिक मूल्य होते हैं, इसलिए सत्ता और औचित्यपूर्ण के मध्य समान मूल्यों का एक सेतु सा बन जाता है। और सत्ता का मूल्य आधार तो औचित्यपूर्णता ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के मूल्य के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। और जब सत्ताधारी में कोरी सत्ता के अलावा नेतृत्व तथा अन्य व्यक्तिगत गुण हो, तब अधीनस्थ के लिए आदेशों का पालन स्वाभाविक हो जाता है। सत्ता की कुशलता उस समय सर्वाधिक हो जाती है जब सत्ताधारी और अधीनस्थों के बीच मूल्यों की समानता स्थापित हो जाती है। यहीं पर सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है और सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है, जो कि मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान ना हो, अधिक योग्य ना हो,
और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ ना हो, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों निर्देशों का पालन भी किया जाता है। इसके बाद सत्ता के स्रोत एवं इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, जो कि वैसे तो सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो आदि के समय से ही होती रही है, किंतु इसकी विशद विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने सत्ता एवं औचित्यपूर्णता की घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। उसके अनुसार अपने स्रोत के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है, जो कि पहला है परंपरागत सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इसके बाद आता है बौद्धिक, कानूनी या वैज्ञानिक नौकरशाही सत्ता, जो कि जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। जब भारत में लोकसभा के बहुमत दल के सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप से प्रकट करता है। इसलिए मैक्स वेबर बढ़ते हुए नौकरांतरीकरण से भयचकित नहीं होता, बल्कि इसे आधुनिक समय की स्वाभाविक पहचान मानता है। इसे एक विभेदीकृत सामाजिक संरचना के रूप में देखता है और आधुनिक औद्योगिक एवं तकनीकी समान की विशिष्टता मानता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि करिश्मात्मक या जादुई सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मा युक्त सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में कोई प्रयायोजन नहीं होता और अधीनस्थ अधिकारीगण सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवन के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्ट है कि मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और यह बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं भजनशील होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत एवं करिश्मा युक्त तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद सत्ता और शक्ति के बीच अंतर को देखते हैं, जो कि शक्ति और सत्ता एक दूसरे से कई अर्थों में भिन्न है। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप होती है। संवैधानिक प्रावधानों, कानून तथा परंपराओं द्वारा राजनीतिक शक्ति को जब वैधता प्राप्त होती है तो वह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। शक्ति सत्ता की तुलना में अस्थायी होती है
शासक को जब तक जनता को समर्थन मिलता है तभी तक वह सत्ता प्राप्त करता है। शक्ति मूल्य तटस्थ अथवा मूल्य निरपेक्ष होती है। तानाशाह और लोकतांत्रिक शासक दोनों ही शक्ति का प्रयोग करते हैं। तानाशाह की शक्ति को हम बुरा और लोकतांत्रिक शासन की सत्ता मानते हैं, अतः सत्ता मूल्य सापेक्ष है। इसके बाद शक्ति प्रजातंत्रीय और अप्रजातंत्रीय दोनों हो सकती है, जबकि सत्ता प्रजातंत्रीय ही होती है। इसके बाद अगला पॉइंट, व्यवहारवादियों के पश्चात जब राजनीति विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया तब शक्ति और सत्ता के बीच अंतर सुस्पष्ट किया गया, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर शक्ति और सत्ता का निम्न अंतर है, जो कि पहला है, शक्ति की तुलना में सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है। सभी प्रकार की शक्ति कानूनी हो या आवश्यक नहीं। आधुनिक समय में यह कानूनी स्वरूप संविधान एवं अन्य विधि व्यवस्था से मिलता है। मैक्स मूलर इसे सत्ता का बौद्धिक और कानूनी रूप मानते हैं। शक्ति के द्वारा औचित्यकरण प्राप्त करने या वह सत्ता होती है। शक्ति का औचित्य के विभिन्न साधन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि शक्ति की तुलना में सत्ता अस्थायी होता है। इसका कारण है कि सत्ता जनता की सहमति पर आधारित है, जबकि शक्ति बल पर। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि शक्ति की तुलना में सत्ता संस्थागत होती है, और यहाँ पर वाइस्टेड के अनुसार बोला गया कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, किंतु स्वयं शक्ति नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि शक्ति का प्रयोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रयोजन किया जा सकता है। इसके बाद संक्षिप्त में यहाँ पर देख सकते हो, जो कि शक्ति और सत्ता के अंतर दिया गया है, जो कि शक्ति कानूनी हो आवश्यक नहीं, लेकिन सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है। सत्ता की अपेक्षा शक्ति अस्थायी होती है और सत्ता अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। सभी शक्ति संस्थागत नहीं होती, लेकिन सत्ता संस्थागत होती है। शक्ति का प्रयोजन नहीं होता, लेकिन सत्ता का प्रयोजन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने सत्ता के बारे में जानने का प्रयास किए, और अच्छे तरीके से इस वीडियो में हमने सत्ता के बारे में पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया हूं, जो कि सत्ता से आप क्या समझते हैं और सत्ता और शक्ति के बीच का अंतर और सत्ता के विभिन्न स्रोत और प्रकार का वर्णन किए हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अगर अब यह पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मेरी टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।